में जो हमारे पूर्वज थे, उनका जीवन जीने का तरीका अलग था। जीवन जीने का तरीका बेहतर होगा तभी तो वो लंबे समय तक जीते थे, स्वस्थ रहते हुए। उनके शरीर के अंदर ये बीमारियां नहीं थी। तो हमारे लाइफस्टाइल में चेंज होने की वजह से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं तो लाइफस्टाइल में जो हमने परिवर्तन किया, उसके अंदर कुछ ना कुछ घोटाला हमने किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ उसके अंदर हमने की। तो इसलिए आयुर्वेद न केवल हमारे शरीर के अंदर बीमारी को दूर करने का तरीका हमें सिखाता है कि जो बीमारी हो गई उसको तो दूर करेगा ही करेगा, बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो, किस तरीके से हमारे जीवन जीने का तरीका हो, किस तरीके से हम दिन की शुरुआत करें, खाना कब खाना है, कैसे खाना है, किस प्रकार खाना है, कब कौन सी हर्ब्स यूज कर लें ताकि अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर लें। तो जीवन जीने का एक तरीका हमें सिखाता है आयुर्वेद। तो उसी आयुर्वेद के विषय में हम चर्चा करेंगे इन चारों ट्रेनिंग सेशन में। तो अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, तो सॉरी, तो आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड के रूप में हमारे देश ने गिफ्ट के रूप में दिया है। हमारे देश को माना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग, मतलब स्वस्थ करने वाली भूमि। हमारे देश के अंदर वो क्षमता है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ कर सकता है। और पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ क्यों कर सकता है? क्योंकि जो आयुर्वेद हमारे पास है, आयुर्वेद 5,000 साल पुरानी पद्धति है। आयुर्वेद को जो सींचा है हमारे पूर्वजों ने, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि चवन, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने पूरे जीवन को लगा दिया आयुर्वेद को बनाने के लिए। और 5,000 साल से लेके अब तक अगर सरवाइव कर पा रहा है और बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो शक्ति होगी आयुर्वेद के अंदर। तो आयुर्वेद जो कि पूरे वर्ल्ड को एक गिफ्ट के रूप में मिला है ना। आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का मतलब क्या है? किस प्रकार के व्यक्ति को आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है? आयुर्वेद में उस व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता जाता है जिन व्यक्ति के शरीर के अंदर संतुलन है। नोट डाउन करते जाइएगा, ये चीजें काम आएंगी आगे। लिखिए, आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति किसको माना जाता है? नंबर वन, जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर बैलेंस है। बैलेंस लिख लीजिए, खाली बैलेंस ब्रैकेट में लिखिए संतुलन। संतुलन किस चीज का? माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारे मानसिक स्वास्थ्य का, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ संतुलन। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ संतुलन। आप जानेंगे आगे ट्रेनिंग सेशन में, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये संतुलन जो है स्थापित नहीं हो पाता। संतुलन जो है, सॉरी, बिगड़ना शुरू हो जाता है। इस वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न हो रही। तो आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का मतलब है बैलेंस, संतुलन। नंबर वन, संतुलन किस चीज का? माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों का संतुलन। नंबर दो, आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति उनको माना जाता है जिनके शरीर के अंदर रिदम है। रिदम क्या है? जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी रिदम होती है, एक लयबद्धता होती है। वैसे ही मनुष्य के लिए डिसिप्लिन है, अनुशासन। जो व्यक्ति समय से खा रहे हैं, समय से सो रहे हैं, समय से जग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका जो रिदम है वो सेट है। तो आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति उन्हीं को माना जाता है जिनके शरीर के अंदर जो रिदम है, जो लयबद्धता है वो सेट है, जो एक अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं। अगर कोई बहुत सारे व्यक्ति आप देखेंगे, वो बोलेंगे कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें आयुर्वेद की क्या आवश्यकता है। लेकिन आयुर्वेद उनको भी स्वस्थ नहीं मानता। आयुर्वेद कहता है कि वही व्यक्ति स्वस्थ हैं जो आज भी स्वस्थ हैं और कल के लिए भी स्वस्थ होने के लिए काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम आज स्वस्थ हैं, जरूरी नहीं है कि हम कल भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आज के समय में हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं श्वास के थ्रू। जो हम खाना खा रहे हैं वो एसिडिक है, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ा रहा है, वो भी एक कारण है। जो हम पानी पी रहे हैं उसके अंदर जो डिजोल्व सॉलिड्स हैं उनकी मात्रा अधिक है, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा, सॉलिड्स की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो आज के समय में खाना पीना, एयर, सब कुछ तो दूषित है। तो इसलिए संभावना है कि हो सकता है कि आज हम स्वस्थ हैं, जरूरी नहीं है कि कल भी स्वस्थ रहें। तो आयुर्वेद उन व्यक्ति को स्वस्थ मानता है जो आज तो स्वस्थ हैं ही, कल भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में स्वस्थ किन को माना जाता है? जिस व्यक्ति के अंदर बैलेंस है, संतुलन है, नंबर माइंड, बॉडी एंड सोल, संतुलन, रिदम है, लयबद्धता है, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति स्वस्थ है। और जो प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि भविष्य में उनके शरीर के अंदर कोई गंभीर बीमारी उत्पन्न ना हो, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
हम अपने घरों की दीवारें बना लेते हैं, घरों की छत बना लेते हैं पहले से पहले, बारिश आने से पहले, तूफान आने से पहले बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि आने वाले समय में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए पहले से पहले हम अपने परिवार की अपनी रक्षा कर लें। यही फॉर्मूला हम अपने शरीर के ऊपर क्यों नहीं अपनाते? हम पहले से पहले अपने स्वास्थ्य की रक्षा क्यों नहीं कर लेते हैं, ताकि भविष्य में कोई गंभीर बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो? ये हम नहीं करेंगे। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि कोई बीमारी उत्पन्न होगी, वही डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर दवाई देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन वो जो दवाई हम खा रहे हैं, इतने सारे केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जमा हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है इतने सारे एंटीबायोटिक की वजह से, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से खोखला कर रहा है। समझ रहे हैं कितने सारे निगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं? जो अंग्रेजी दवाएं, जो एंटीबायोटिक हम टॉफी के जैसे खा रहे हैं, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से खोखला कर देता है। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा, जो लोग लंबे समय से अंग्रेजी दवाइयों का यूज कर रहे थे, शरीर कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से खोखला हो चुका था। तो वो सब एग्जाम्पल हमने देखे। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आज के समय में जो पूरा वर्ल्ड है वो आयुर्वेद की तरफ लौट के आ रहा है ना। न केवल इंडिया, हमारे देश में तो आयुर्वेद ने जन्म लिया। आयुर्वेद की जो उत्पत्ति भी हुई, आयुर्वेद के ऊपर इतनी सारी रिसर्चेस भी हुई, पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद की तरफ लौट के आ रहा है। क्योंकि आज के समय में मॉडर्न जो मेडिसिन हैं, अंग्रेजी दवाइयों ने एडवांसमेंट तो बहुत ज्यादा कर लिया, लेकिन एडवांसमेंट किस तरीके की एडवांसमेंट है कि शरीर के अंदर रोग बढ़ते जा रहे हैं, रोगों से रिलेटेड दवाइयां बनती जा रही हैं। तो ये किस तरीके की एडवांसमेंट है? जब तक शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होने बंद ना हो, तब तक उसको एडवांसमेंट नहीं माना जा सकता। लेकिन आज के समय में तो लाइफस्टाइल डिजीजेस कौन सी हैं? जो कि हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। एक एग्जांपल आप लीजिए डायबिटीज का। डायबिटीज के पेशेंट्स लगभग 8.5 करोड़ से अधिक हैं हमारे देश के अंदर, जो कि 2024 का आंकड़ा है ना। और वही जो केसेस हैं 2030 तक 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे, अगर यही कंडीशन रही तो। हर 3 में से एक जो व्यक्ति हैं उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई होने वाली समस्या है। ठीक है, तो ये भी समस्या है। हर 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होता है। आने वाले समय में हार्ट से रिलेटेड समस्या भी शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। पीसीओएस की समस्या महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। मतलब महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, हॉर्मोन्स का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। लगभग हमारे देश के अंदर 20 से 25% महिलाएं ऐसी हैं जो रिप्रोडक्टिव एज आते आते जिनको पीसीओएस की समस्या हो जाती है, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो जाती है। उनके शरीर के अंदर हार्मोन्स जो है असंतुलित होने शुरू हो जाते हैं। अगर महिलाओं के शरीर के अंदर जो हार्मोन्स है वो असंतुलित होने शुरू हो जाएंगे, आगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। लगभग 1/4 महिलाओं को आज के समय में रिप्रोडक्टिव एज आते आते पीसीओएस की समस्या हो जाती है, गंभीर समस्या है। तो आयुर्वेद को क्यों बेहतर माना जाता है, आयुर्वेद को क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है, बीमारी को दूर करने का तो काम करेगा, उसको जड़ से खत्म करने के ऊपर काम करता है कि उसको हम जड़ से खत्म कर दें। साथ साथ उसके कारण को भी जानेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी उत्पन्न हुई, इसके पीछे का कारण क्या था, कारण के पीछे निवारण क्या होगा, उसका समाधान क्या होगा, इसके ऊपर भी काम करता है। साथ साथ प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है कि भविष्य में बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। तो इतनी बढ़िया पद्धति है कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी उत्पन्न हो रही है उसको तो दूर करेगा, उसके कारण को भी जानेगा कि बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हुई, ताकि भविष्य में हमारे शरीर के अंदर ये बीमारी उत्पन्न ना हो। ठीक है, जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूं, मैं तो हेल्थी हूं, बहुत सारे लोग, अगर आप गांव में जाएंगे, जो शहरों में तो थोड़े से लोग जागरूक हो जाते हैं, जान जाते हैं कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है जो हम खा रहे हैं सब। गांव के लोग मोस्टली मानते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें क्या आवश्यकता है किसी प्रोडक्ट की, हम तो शुद्ध खा रहे हैं। लेकिन शुद्ध, आप सभी को पता है शुद्ध आज के समय में क्या रह गया। आज के समय में हम अपने पशुओं को भी वो चारा खिला रहे हैं जिसके अंदर इतने ज्यादा कीटनाशक हमने डाले हुए हैं, इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स हमने डाले हैं, इतने ज्यादा यूरिया हमने डाला हुआ है। तो आज के समय पे क्या शुद्ध रह गया? क्या गांव में कैंसर नहीं हो रहा, गांव में डायबिटीज नहीं हो रहा, सारी बीमारियां हो रही है। तो इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो समय से समझ जाए
तो आयुर्वेद का सिद्धांत यही है, केवल न केवल बीमार व्यक्ति के लिए आयुर्वेद है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। जितना आयुर्वेद अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है, बीमार व्यक्ति के लिए है, उतना ही आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। अगर हम आज स्वस्थ हैं, कल भी स्वस्थ रहें, परसों भी स्वस्थ रहें, जरूरी है हम सभी के लिए खुद को अवेयर करना। आयुर्वेद का सिद्धांत ही हमें ये कहता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो व्यक्ति रोगी है उनके शरीर के अंदर से रोग को दूर किया जाए। तो आयुर्वेद न केवल अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है, आयुर्वेद न केवल बीमार व्यक्तियों के लिए है, आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी है। तो ये सिद्धांत हमें ध्यान रखना है, चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आयुर्वेद को समझना है। एक मेंटल क्लैरिटी हमें आनी चाहिए कि किस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, किन के लिए है, किन के नहीं लिए नहीं है। ठीक है, तो वो रिदम, जिसे लयबद्धता, जो मैंने दूसरे नंबर पे बात की थी कि आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का मतलब है रिदम, लयबद्धता। तो मैंने आपको बताया कि जो रिदम हमारा ब्रेक हो रहा है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी, शादी में गए फास्ट फूड खा लिया, दोस्तों के साथ गए बाहर फास्ट फूड ऑयली फूड बहुत ज्यादा खा लिया, तो इस तरीके से कभी भी रात को 12 बजे तक जग रहे हैं, कभी 1 बजे तक जग रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लॉस्ट ऑफ रिदम। कि जो हमारा रिदम है, जो हमारी लयबद्धता है, जो हमारा डिसिप्लिन है, वो ब्रेक हो गया। इस रिदम के ब्रेक होने की वजह से कितनी सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं। आज के समय में 60%, लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जो जिनको नींद बेहतर नहीं आ पा रही, जो फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसा चीजों का सेवन करते हैं, रात में लेट सोते हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, मेंटल कैपेसिटी कम हो रही है, उनको रात को नींद न आने वाली समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसको बोलते हैं इंसोम्निया की समस्या। मेंटली इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि जब काम से घर वापस आते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो निल हो जाती है। लगभग 42% भारतीय ऐसे हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, जिनको पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या है। उसके पीछे का रीजन आप सभी को पता है कि जो रिदम आज के समय में बिगड़ रही है, जो हमारा डिसिप्लिन आज के समय में बिगड़ रहा है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा फोन, मोबाइल फोन। 11 बजे तक चला रहे हैं, 12 बजे तक चला रहे हैं, सोते हैं पूरे दिन तो हमने काम किया, अब रात में फोन चलाएंगे। अब फोन चलाते जाते 12 बज गया, 1 बज गया, पता ही नहीं चला। अब 1 बजे सोएंगे तो सुबह 5-6 बजे कैसे उठ पाएंगे? सुबह वही 7-8 बजे उठेंगे, फिर जल्दी जल्दी रेडी होके ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। ना ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मिला, ना वर्कआउट के लिए टाइम मिला, जल्दी रेडी होके ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। फिर से वही शेड्यूल, ऑफिस में कुछ भी फास्ट फूड, जंक फूड आ रहा है, खा रहे हैं, फिर घर पे वापस आ रहे हैं, फिर फोन चला रहे हैं, फिर अगले दिन का वही शेड्यूल। तो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह पाएंगे, आप सोचिए। तो अगर सोने का समय, जगने का समय, खाने का समय हमारा निर्धारित नहीं होगा, तो हमारे शरीर के अंदर अंदर एक क्लॉक काम करती है, एक अलार्म के जैसे काम करती है। उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। कि अगर हमने समय से, अगर आप समझिए डेली हमने 6 बजे उठना शुरू कर दिया, तो कुछ समय बाद डेली 6 बजे हमारी आंख खुलनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की जो क्लॉक है, जो हमारी बॉडी की घड़ी है, वो सेट हो गई। सोने का समय अगर हमने हमने निर्धारित कर लिया कि डेली 10 बजे सो जाना है, तो 10 बजे हमें ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। तो हमारी शरीर की क्लॉक जो है सेट हो जाती है। उस क्लॉक को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो क्लॉक सेट हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक हार्मोन है जो कि हमें कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है, हमें अच्छा फील कराता है नेचुरल रूप से। तो अगर हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं, रिदम में आ जाते हैं, तो बहुत सारी तो समस्याएं, बहुत सारी तो बीमारी हमारे शरीर की वैसे ही दूर हो जाती है। क्योंकि हमारे पूर्वज लंबे समय तक स्वस्थ इसलिए रहे, क्योंकि उन्होंने रिदम को फॉलो किया, उन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो किया। आज के समय में भी अगर हमारे घर में दादाजी हैं, दादी जी, आप उनको देखिए, सोने का समय, जगने का समय बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल निर्धारित है। खाना खाने का समय बिल्कुल निर्धारित है। लंच करने का समय अगर 1 बजे है, तो 1 बजे ही खाना खाएंगे, क्योंकि वो उनको आदत पड़ी हुई है, उनको रिदम है ना, उनका जो रिदम है वो सेट हो रहा है। हमारा रिदम सेट नहीं है। तो इस रिदम को सेट करने के लिए आज के समय में आवश्यकता है आयुर्वेद की। आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। हर्ब्स के माध्यम से
हम धीरे धीरे अपनी जो लाइफ है उसको पटरी पे लाने की कोशिश करेंगे, उसको रिदम में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने शरीर के अंदर डाइजेशन को बेहतर करें, शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाएं। शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो सुबह एनर्जी के साथ हम उठेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी हर्ब्स हैं। हम पूरे शरीर के विषय में चर्चा कर लेंगे चारों ट्रेनिंग सेशन में। शरीर का कोई भी अंग नहीं बचेगा। ठीक है। तो किस तरीके से हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ कर ले, ताकि जो हमारा रिदम है वो सेट होना शुरू हो जाए, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इन ट्रेनिंग सेशन में यही रहेगा कि आयुर्वेद के माध्यम से हम अपनी लाइफ को पुनः पहले जैसा बेहतर कैसे बना सकें, अपने पूर्वजों जैसा स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु हम कैसे हो सकें, वही हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रेनिंग सेशन की, ट्रेनिंग सेशन थोड़े से बेहतर तरीके से हम लोगों के लिए जो है यूजफुल क्यों हो जाता है, थोड़े से नहीं मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा यूजफुल हम सभी के लिए क्यों हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित हैं। हम चाहते तो केवल आयुर्वेद की नॉलेज आप लोगों से डिस्कस कर लेते, कि जो हमारा थंडर ब्लास्ट है इसके अंदर अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, कोंच है। इनके ये बेनिफिट्स हैं। अश्वगंधा हमारे शरीर को रिलैक्स दिलाता है ना, सफेद मूसली हमारी सेक्सुअल हेल्थ को बेटर करता है। तो इनके अलग अलग काम ये हैं, इतने में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर आपको बेहतर तरीके से और आगे लंबे समय तक काम करना है तो आपको इसके पीछे की साइंस भी समझनी पड़ेगी। क्योंकि आज के समय में हमारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसका भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा हमने किसी को बताया कि अश्वगंधा आपको बेहतर नींद दिलाने में हमारी मदद करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा, सुबह आप एनर्जी के साथ उठेंगे, स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है। क्योंकि शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको दूर कर देगा, शरीर की जो नसें हैं वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाएंगी और अगले दिन हम एनर्जी के साथ उठेंगे। तो हमने किसी को बताया जो अश्वगंधा है स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद करता है। सामने वाले ने व्यक्ति ने पूछ लिया कैसे, तो उस कैसे का जो आंसर है वो देता है साइंस। इसके पीछे का साइंस हमें पता होना चाहिए कि जो अश्वगंधा है हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करता है। जब उसको नियंत्रित कर देता है तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर हमने ये आंसर दे दिया तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में ये हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस इसलिए कम करता है क्योंकि मेन स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो उसके पीछे का तो साइंस की भी समझ हमारी विकसित होनी चाहिए, तभी हम फ्यूचर में लंबे समय तक काम कर सकते हैं। जो लोग मानते हैं कि आयुर्वेदिक केवल ट्रेडिशन है, साइंस नहीं है, उनका जो भ्रम है वो टूट जाएगा, है ना। आप ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से समझेंगे। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अंदर भी अगर बात करो 2023 में आयुर्वेद का जो बिजनेस था 16 बिलियन US डॉलर का था, जो कि हर साल लगभग 15% बढ़ रहा है। 15% इसीलिए तो बढ़ रहा है क्योंकि बेनिफिशियल है, साइंटिफिक जो नॉलेज है उसके ऊपर आधारित है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आयुर्वेद को एक मेडिसिन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है कि आयुर्वेद के अंदर वो क्षमता है हमारे शरीर के अंदर बीमारी को दूर करने की। बहुत सारे मॉडल्स जर्नल्स की मैं बात करूंगा। जर्नल्स वो होते हैं जिसे किसी हर्ब के ऊपर हमने रिसर्च की और वो रिसर्च पूरी तरीके से वैलिडेट हो गई। जैसे कि अश्वगंधा का आप एग्जांपल ले लीजिए। अश्वगंधा के ऊपर हमने रिसर्च की, हमने पाया कि हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को सच में नियंत्रित करता है। रिसर्च कई दिनों तक, कई सालों तक भी चल जाती है। जब भी पूरी तरीके से वैलिडेटेड हो जाती हैं, किसी ना किसी वेरीफाइड जर्नल के अंदर पब्लिश होती हैं। तो नीम, तुलसी, अश्वगंधा इनके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हर जर्नल के अंदर कहीं ना कहीं पब्लिश होते रहते हैं। तो इन ट्रेनिंग सेशन का माध्यम यही है कि हम जो एंशंट नॉलेज है उसको भी आप तक पहुंचाएं। हमारे पूर्वजों के तरीके से हमारा आयुर्वेद किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, सारा साइंस के अकॉर्डिंग भी आपको जो है समझाएं किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट साइंस द्वारा वैलिडेटेड हैं। तो हमारा काम केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना नहीं है। अब तक हमारा काम क्या था, हम लीवोडोक लेके गए, ये हमारे लीवर की स्वास्थ्य की रक्षा करता है, लीवर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करेगा, इतना बताते थे। अब इतना तो सामने वाले व्यक्ति को पता है क्योंकि लीवोडोक नाम है, लीवर को हेल्दी करेगा, इतना सामने वाले व्यक्ति को पता है। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि जो लीवर है, जो हमारा लीवर क्या होता है, लीवर से रिलेटेड समस्याएं क्या क्या हैं, लीवर से रिलेटेड कितनी प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, हमारा लिवोडोक क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है। लिवोडोक को बनाने के लिए
कितने प्रकार के आयुर्वेदिक हर्ब्स का हमने यूज किया, इसके विषय में साइंस ने क्या बताया, क्यों लिवोडोक ही हम यूज करें। तो इस तरीके से बेहतर तरीके से हमें समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, उस रिदम को हमें वापस लेके आना है, उस पुराने मोमेंट को हमें वापस लेके आना है, जिस मूवमेंट की, इस आंदोलन की शुरुआत हमारे पूर्वजों ने की। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने अपने पूरे जीवन को लगा दिया आयुर्वेद को बनाने के लिए। तो हमारी कंपनी एक रिवॉल्यूशन के रूप में काम कर रही है कि आयुर्वेद को हमें घर घर तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। उसके लिए जो सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, जो फाइटर्स हैं, वो आप लोग हैं। कि आप लोग घर घर तक जाके आयुर्वेद का जो दीपक है हर घर तक जलाएंगे, हर व्यक्ति को आयुर्वेद से जोड़ेंगे, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा आप लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, वो है हमारी डेंटल हेल्थ से रिलेटेड। डेंटल हेल्थ से भी बढ़िया वर्ड रहेगा ओरल हेल्थ से रिलेटेड, है ना। ओरल हेल्थ क्या है? देखिए, डेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, हम केवल दांतों से रिलेटेड बात करते हैं। यही मैं चर्चा करने वाला हूं कि जो हमारे मुख का स्वास्थ्य है, वो केवल हमारे दांतों से रिलेटेड नहीं है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे अगर दांत चमक रहे हैं तो हमारे मुख का स्वास्थ्य अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वो दांत चमक रहे हैं तो हमारे मुख का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। और जरूरी ये भी नहीं है कि अच्छा नहीं होगा। लेकिन दांतों का चमकना ये आश्वस्त नहीं करता कि हमारे मुख का स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक है। समझ रहे हैं? आज के समय में जो टूथपेस्ट है वो क्या काम करते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट इस तरीके का है। एक तरफ दांत छपा हुआ है, दांत का फोटो है, एक तरफ टूथपेस्ट छपा हुआ है, और दांत के ऊपर स्टार लगे हुए हैं कि दांत चमका देता है हमारा टूथपेस्ट, दांतों को चमका दे। एडवर्टीजमेंट भी इस तरीके के हैं कि मुख खोला और दांतों से लाइट लगनी शुरू होगी, दांत इतने ज्यादा चमक रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि हमारे मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करना केवल दांतों को चमकाना है क्या? दांत तो चमक जाएंगे, बहुत सारे टूथपेस्ट है मार्केट के अंदर, फ्लोराइड की मात्रा को बढ़ा दीजिए, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ा दी, दांत चमकने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके नुकसान भी तो हैं। हमारे दांतों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो इनेमल, अगर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ा दी, इनेमल डीके होना शुरू हो जाता है। अब इनेमल कमजोर होना शुरू हो जाएगा, दांतों के अंदर झंझनाहट आनी शुरू हो जाएगी, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा, सेंसिटिविटी की जो समस्या है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो टूथपेस्ट ने तो कुछ समय के लिए चमका दिया, लेकिन समस्या तो पूरी जिंदगी के लिए दे क्या? समझ रहे हैं? तो इस तरीके की समस्या भी आज के समय में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। तो आज के समय में आपको जान के हैरानी होगी कि जो 90% जो भारतीय हैं उनको मसूड़ों से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या है, मसूड़ों से रिलेटेड। ऐसा डब्ल्यूएचओ ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 के अंदर बताया। और लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 साल की उम्र से पहले कैविटी की समस्या होनी शुरू हो जाती। मतलब दांतों के अंदर खोखलापन आना शुरू हो जाता, दांतों के अंदर बोलते हैं ना कीड़ा लगना शुरू हो गया। ये समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है 10 साल की उम्र से पहले ही। और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक फैक्ट ये है कि मसूड़ों से रिलेटेड जो समस्या अगर हमारे शरीर के अंदर है, हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के जो चांसेस हैं उसको अभी 20 से 30% तक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। आप समझिए, अगर मसूड़ों से रिलेटेड हमें कोई समस्या है तो हमें बहुत ज्यादा संभावना है हार्ट अटैक होने की, लगभग 20 से 30% हमें संभावना है हार्ट अटैक होने की। अगर हमने अपने मसूड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा कर ली तो हम अपने शरीर के अंदर हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं उसको 20 से 30% तक कम कर सकते हैं। ऐसा हार्वर्ड ने बताया 2019 के अंदर। कॉस्मेटिक टूथपेस्ट जो मैंने बताया, मार्केट के अंदर दुनिया भर के टूथपेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो केवल दांतों को तो चमका देते हैं लेकिन हमारे ओवरऑल मुख के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए डेंटोडोक को हमने बनाया आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित। हमने देखा कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों के दांत इतने लंबे समय तक स्वस्थ क्यों रहते थे? क्योंकि वो नीम की दातुन करते थे। दांतों में दर्द है तो लौंग को दबा लेते थे, लौंग का तेल यूज करते थे, नमक से गरारे करते थे, फिटकरी से गरारे करते थे। तो हमने सोचा आज के समय में इन सारी हर्ब्स को हमें यूज करना जरूरी है ताकि हमारे मुख की पूर्ण रूप से रक्षा हो सके। लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है कि अलग अलग हर्ब्स, नीम का पेड़ ही नहीं मिलेगा हमारे आसपास तो, है ना, वो सारी सारी चीजें हम डेली करें, है ना, बहुत सारे काम है, बहुत सारा हमारा बिजी लाइफस्टाइल है। तो हमने सोचा कि इन सारी हर्ब्स को मिला के टूथपेस्ट बनाया जाए। और जब वो टूथपेस्ट बना तो शानदार रिजल्ट्स देखने को मिले।
तो इसलिए आयुर्वेद यही कहता है कि जो हमारा मुख का स्वास्थ्य है उसको इतना जरूरी हमें समझना चाहिए जितना हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को समझते हैं। तो इसीलिए ओरल हेल्थ की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके विषय में साइंस क्या कहता है, साइंस भी इसको पूरी तरीके से वैलिडेट करता है। साइंस कहता है कि जो लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया, क्लोव का हमने इसके अंदर यूज किया, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है, दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करेगा, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, बैक्टीरियाज को भी हमारे दांतों के अंदर से दूर करने में हमारी मदद करता है, मुख के अंदर से दूर करने में मदद करेगा। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, जो हमारी जो कैविटी की जो समस्या में होती है बैक्टीरिया की वजह से, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। फिटकरी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मसूड़ों के अंदर जो ब्लीडिंग की जो समस्या हो रही है ना, उस समस्या को दूर करने में मदद करता है, हमारे मसूड़ों को टाइट करने में भी हमारी मदद करता है। बबूल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे मुख के अंदर से दूर करने में हमारी मदद करता है, मुख को फ्रेश करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च की रिपोर्ट है। कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की रिपोर्ट है। तो डेंटोडॉक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर लौंग का अलग बेनिफिट्स हैं, लौंग के बेनिफिट्स आपने अलग जाने, नीम के अलग बेनिफिट्स हैं, बबूल है, फिटकरी, सबके अलग अलग बेनिफिट्स, सारे के सारे बेनिफिट्स हमें एक साथ और वो भी टूथपेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। न केवल हमारे दांतों को चमका, ये दांतों को साफ भी करता है और हमारे मसूड़ों को और ओवरऑल जो हमारी मुख का जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो डेंटोडो को कैसे यूज करना है? मटर के दाने की जितना ब्रश के ऊपर लगाएं, और ब्रश ऐसा हो जिसके जो ब्रिशल्स हैं वो सॉफ्ट हो, है ना, और दिन में 2 बार यूज करना है, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। जब रात को ब्रश कर लें उसके बाद कुछ ना खाएं, गुनगुने पानी के साथ ब्रश करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और हफ्ते में एक बार 2 से 3 मिनट के लिए मसूड़ों के ऊपर लगा के छोड़ दीजिए, फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए, तो वो भी हमारे मसूड़ों को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। तो इस तरीके से अगर डेंटोडो को हम यूज करेंगे और करेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचतुलसी। पंचतुलसी के बेनिफिट्स आप लोगों ने देखे होंगे। बहुत सारे लोगों ने सर्दियों से पहले पंचतुलसी लेना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि यूज करते रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी तो ऑलरेडी बेहतर रहती है। कुछ लोगों ने सर्दी आने से पहले पंचतुलसी को यूज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि इस बार सर्दियों में उनको बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा कोल्ड की समस्या नहीं हुई। बार बार कोल्ड की समस्या होती थी, मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी खांसी जुकाम बुखार होना शुरू हो जाता था, लेकिन अब की बार नहीं हुआ। बहुत कम लोगों को ये हुई समस्या। जो लोग लंबे मतलब निरंतरता के साथ डेली पंचतुलसी का यूज कर रहे थे उनको ये समस्या नहीं सामने आई। आज के समय में मौसम चेंज होने की वजह से कोल्ड कफ इन्फेक्शन होना, ये सब समस्याएं बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारे देश के अंदर हर भारतीय को 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है हर साल। हर व्यक्ति को हर साल 3 से 4 बार श्वसन तंत्र से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया। लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जिनको मौसम चेंज होने की वजह से जिनके शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होती है। ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 के अंदर बताया। और कोविड के बाद तो हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हुई है, ऐसा लैंसेट ने 2022 के अंदर बताया। तुलसी क्या काम करता है? तुलसी हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको नेचुरल रूप से बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। डेली बेसिस पे हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो पंच तुलसी को आयुर्वेद किस तरीके से बताता है, किस तरीके से इसको बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज किया। हमने देखा कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि हमारे घरों के अंदर तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तो उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा साइंस था। उसके पीछे का साइंस ये था, है ना, उसके पीछे का साइंस ये था कि जो तुलसी तुलसी न केवल हमारे माइंड को प्योरीफाई करता है ना, साथ साथ हमारी बॉडी को भी प्योरीफाई करता है, बॉडी को भी शुद्ध करता है, और साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। तो इसलिए तुलसी का पौधा हमारे पूर्वज ने बताया कि घर के अंदर होना ही चाहिए। साथ साथ
आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारी होती है वो त्रिदोष के असंतुलन की वजह से होती है। त्रिदोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। तो आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब एक या एक से अधिक दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, तब हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होती है। लेकिन जो पंचतुलसी हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित कर रहा है, समझिए, वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। तो लगभग हर प्रकार की जो बीमारी है उसको दूर करने की क्षमता रखता है हमारा पंचतुलसी। समझ रहे? डेली इंश्योरेंस के रूप में डेली हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं पंचतुलसी किस तरीके से साइंस द्वारा वैलिडेटेड है, साइंस को वैलिडेट कैसे करता है, कि जो रामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर करता है। ये जे आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। श्यामा तुलसी हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर करता है, हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा। वन तुलसी स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करेगा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल क्लैरिटी लाने में मदद करेगा। फाइटोमेडिसिन की रिपोर्ट है। अमृता तुलसी हमारे शरीर के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा। ध्रुद्री तुलसी हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करता है, हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की रिपोर्ट है। तो आप समझ लीजिए, रामा तुलसी का अलग बेनिफिट, श्यामा तुलसी का अलग, वन तुलसी, अमृता तुलसी, ध्रुद्री तुलसी, सबके बेनिफिट्स अलग अलग हैं, और सारे मिलके एक साथ एक बेहतर कॉम्बिनेशन, एक बेहतर प्रोडक्ट बनता है पंचतुलसी। तो जितनी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं उसमें मोस्टली रीजन होता है या तो हमारी खराब इम्यूनिटी का, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी अच्छी नहीं है, उसके लिए अमृता तुलसी हमने इसके अंदर यूज किया, श्यामा तुलसी है। और एक बहुत बड़ा कारण होता है डाइजेशन का, अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए दूधी तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी स्किन की रक्षा करता है। हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए रामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज की। तो उन सारी की सारी हर्ब्स का, सारी सारी तुलसी का यूज किया, और वो आप सभी को पता चल चुके हैं बेनिफिट्स। तो आप बेहतर तरीके से इसको समझा सकते हैं कि जो हमारा पंच तुलसी है ये बेहतर क्यों है। ठीक है, सब तुलसी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, सभी एक साथ हमें मिल जाते हैं। तो पंच तुलसी बेहतर क्यों है, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हमें एक साथ मिल जाते हैं। एरोमा थेरेपी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डिफ्यूजर हम यूज करते हैं, उसमें 1 से 2 ड्रॉप डाल दीजिए, घर के अंदर खुशबू हो जाएगी तुलसी की, और घर के एनवायरनमेंट को बेहतर करता है ना। हमारे लंग्स को तो प्रोटेक्ट करेगा, इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए, स्ट्रेस में, उसमें तो बेनिफिशियल है ही, वो तो हमने जान 100% आयुर्वेदिक है, किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। तो पंच तुलसी कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करें? अब जैसे पूरे दिन जो हम पानी पी रहे हैं, गुनगुना पानी अगर हम पी रहे हैं बोतल में हमने पानी रखा हुआ है, ऑफिस में जा रहे हैं, बोतल के अंदर पानी लेके जा रहे हैं, उसमें 1 से 2 ड्रॉप डाल लीजिए और पानी पीते रहिए। जो चाय है चाय के अंदर डाल के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। स्किन के ऊपर भी हम इससे मसाज भी कर सकते हैं, हमारे बालों की जो स्कैल्प है उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे गार्गल भी कर सकते हैं, गरारे भी कर सकते हैं। गुनगुने पानी के अंदर 1 ड्रॉप डालिए, उससे गरारे कीजिए। डिफ्यूजर में इसको यूज कर सकते हैं एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए। रात को सोने से पहले अगर हम इसको यूज करेंगे तो नींद बेहतर दिलाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट जो एक समस्या है जॉइंट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, ये समस्या इतनी ज्यादा भयंकर है कि आज के समय में 30 साल की उम्र में ही हमारे शरीर के अंदर जॉइंट से रिलेटेड समस्या, हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। हर 6 में से एक भारतीय को मस्कुलोस्केलेटन पेन है, मसल्स के अंदर इस प्रकार का दर्द है कि वो गंभीर रूप से दर्द है, हर 6 में से एक भारतीय को। और समस्या खतरनाक इसलिए हो जाती है, कम उम्र में हमारे शरीर के अंदर ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पहले समय में अगर बोलते थे कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो रही है, तो व्यक्ति मान लेते थे कि अब बुढ़ापे का समय आ गया, बुढ़ापे में ये समस्या मोस्टली उत्पन्न होती थी। लेकिन आज के समय में क्या 30 साल की उम्र में ही हमें बुढ़ापा आ गया? 30 साल की उम्र में ही हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ओस्टियोआर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं, ओस्टियोआर्थराइटिस के केसेस कितनी ज्यादा मात्रा में हमारे देश के अंदर बढ़ रहे हैं समझिए। 1990 में, 1990s में लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या थी। और यही केसेस जो है 2019 में लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ गए। 30 साल के अंदर अंदर ये जो केसेस हैं लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, 30 साल के अंदर। और बहुत ज्यादा संभावना है
कि आने वाले समय में 2030 तक ये जो केसेस हैं लगभग 10 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। तो जो जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे का एक प्रमुख कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब एक ही स्थान पे अगर लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, मोटापा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो गया है, वो एक बहुत प्रमुख कारण है जॉइंट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड समस्या के उत्पन्न होने का। तो आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले तो हमें हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बेहतर रहे, और साथ साथ हम अपने शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करें, है ना, इन्फ्लेमेशन को दूर करें। तब जाके हम अपने शरीर के अंदर जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। तो जो जेसी ऑयल है, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल है, उसको आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित हमने किस तरीके से बनाया, इसके अंदर निर्गुंडी का हमने यूज किया, जो कि हमारे जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है ना, सूजन है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, दर्द से राहत दिलाने में भी हमारी मदद करता है। महाविश्वगर्भ ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, महानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया। क्लासिकल ऑयल है जो कि लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर जो है समस्या को दूर करने में हमारी मदद कर रहा है, बहुत लंबे समय से, है ना। एक सेकेंड, बहुत लंबे समय से जो ये क्लासिकल ऑयल हैं, जैसे महावेशुगर ऑयल है, महानारायण तेल है, इनका हमारी हड्डियों को स्वस्थ करने के लिए बहुत लंबे समय से यूज होता आ रहा है आयुर्वेद के अंदर। तो आयुर्वेद न केवल हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, हमारी ज्वाइंट से रिलेटेड जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करने, है ना, पूर्ण रूप से खत्म करने में हमारी मदद करता है। तो जेसी ऑयल को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है जो कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। विंटर ग्रीन नेचुरल सैलिसिलिटिक है, दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करेगा। निर्गुंडी जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसको दूर करने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट। महाविश्वगर्भ तो तेल गहराई तक जाकर दर्द से राहत दिलाने में मदद करेगा। जो महानारायण तेल है, हमारी जो कार्टिलेज है उसकी हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो जो जेसी ऑयल है, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल है, वो अलग और बेहतर क्यों है? क्योंकि प्रूवन हर्ब्स का हमने यूज किया, जिन हर्ब्स के विषय में प्रूव हो चुका, उन हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, साथ में क्लासिकल ऑयल का हमने यूज किया, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्टिफनेस को दूर करेगा, है ना, 100% आयुर्वेदिक है। तो जेसी ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, किस तरीके से हमें इसको यूज करना है? इससे हमें मसाज करनी है दिन में 2 बार सर्कुलर मोशन में, गोलाकार रूप से दिन में 2 बार से मसाज करनी है। ठीक है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, पानी ज्यादा पीना है, मोबिलिटी की एक्सरसाइज करनी है कि हमारे जो हाथ पैर हैं वो चलते रहें। ठीक है, योगासन कर लें, ज्यादा बेनिफिशियल है ना, धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की तरफ करके से मोड़ के बेंड करके रोटेट कर सकते हैं, पैरों को रोटेट करने वाली एक्सरसाइज है, योगासन है, वो आप कीजिए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लिवर से रिलेटेड। आज के समय में कई सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, जो कि हमें नहीं पता कि क्या ये लिवर से रिलेटेड हैं। बिल्कुल, स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज आज के समय में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, आज के समय में थकान थकान फील होती रहती है। तो ये जो समस्या है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर लिवर से रिलेटेड है। लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। लिवर एक प्रकार का जूस छोड़ता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो अगर लिवर से रिलेटेड समस्या होगी तो डाइजेशन तो हमारा बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, सिंपल सी बात है। डाइजेशन बिगड़ेगा, स्किन से रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। डाइजेशन बिगड़ेगा, शरीर के अंदर खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, शरीर के अंदर थकान रहेगी, अम्मा की उत्पत्ति होगी। अम्मा मतलब अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर जमा होने की वजह से टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाएंगे, तो इस तरीके की समस्या। तो जो थकान की समस्या हमें उत्पन्न हो रही है, स्किन से रिलेटेड इशू हो रहे हैं, हो सकता है कि लिवर से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर। लगभग 30% भारतीय ऐसे हैं जिनको फैटी लिवर से रिलेटेड समस्या है, ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया। और आपको जान के हैरानी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो टॉप 10 डिजीज हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर मृत्यु सबसे अधिक होती है, उसमें से लिवर से रिलेटेड बीमारी भी एक है। ऐसा डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। लीवर से रिलेटेड कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर होती है, जैसे फैटी लिवर तो हमने देखा, लीवर सिरोसिस है, लीवर ऑस्टियोपोरोसिस है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जॉन्डिस की प्रॉब्लम, सब लीवर से रिलेटेड समस्या है। तो जो टॉप 10 डिजीज हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर मृत्यु सबसे अधिक होती है, उसमें से लिवर से रिलेटेड बीमारी भी एक है।
तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले तो हमें अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करने की आवश्यकता है, फिर अपने लिवर को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। तो लिवर को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया? जैसे काल्मिक का हमने इसके अंदर यूज किया। काल्मिक हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो बाइल जूस है उसके सेक्रेशन में हमारी मदद करता है, ताकि जो हमारा डाइजेशन है वो बेहतर हो, है ना। भुई आंवला का हमने इसके अंदर यूज की, जो कि जॉन्डिस जैसी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा हमारे लिवर को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। त्रिफला हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स निकालने में भी हमारी मदद करता है, क्योंकि आयुर्वेद ने हमें बताया कि सबसे पहले लिवर को डिटॉक्सिफाई कीजिए। तो उन सब हर्ब्स का हमने यूज किया, जिसके विषय में साइंस, जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद ने बताया और साइंस भी वैलिडेट करता है। साइंस कहता है जो काल्मिक है हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स निकालता है, लिवर के अंदर से गंदगी निकालता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर इसने वैलिडेट किया। कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया, क्योंकि फैटी लिवर से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा, ऐसा फाइटो मेडिसिन के अंदर पब्लिश हुआ 2019 में। वही आंवला फाइब्रोसिस जैसी समस्या जो कि लीवर से रिलेटेड है, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। पुनर्नवा हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, लिवर को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, स्ट्रेस को भी दूर करेगा, और हमारे लिवर को पुनः पहले जैसे स्वस्थ बनाने में भी हमारी मदद करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में भी हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है। तो लिवोडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारे लिवर को हेल्दी बनाने में हमारी मदद करता है। न केवल हमारे लिवर को हेल्दी बनाएगा, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो लिवोडो को कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करें? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ एक बार सुबह यूज कर लें, एक बार शाम को यूज कर लें। लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हमें इसको यूज करना है। ध्यान में रखना है कि हल्का खाना खाइए, स्पेशली जो हमारा डिनर है, रात का खाना हल्का होना चाहिए और समय से खा लें, ज्यादा लेट नाइट डिनर ना हो। और प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी ज्यादा पीना है। थंडर ब्लास्ट के बेनिफिट्स आपने बहुत देखे होंगे, कि थंडर ब्लास्ट लिया, शरीर के अंदर बेनिफिट्स आने शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों को थकान रहती थी, वो थकान की समस्या दूर होनी शुरू होगी। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जानेंगे कि थंडर ब्लास्ट लेने की वजह से इतने सारे बेनिफिट्स हमारे शरीर के अंदर आए, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके लिए कौन कौन सी हर्ब्स हमने यूज की, और थंडर ब्लास्ट को हमने क्यों बनाया। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर हमने गाड़ी बनाई है, आज के समय में गाड़ी हमारे पास है, तो गाड़ी की हमें कभी ना कभी आवश्यकता हुई होगी। सिंपल सी बात है। अगर आज के समय में हमारे पास फ्रिज है, तो फ्रिज की हमें आवश्यकता लगी होगी। अगर आज के समय में हमारे पास फैन है, तो फैन की आवश्यकता लगी होगी। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, हम उस चीज को नहीं बनाते। तो आज के समय में थंडर ब्लास्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, थंडर ब्लास्ट को हमने क्यों बनाया? क्योंकि आज के समय में हम सो भी जाते हैं, हम लेटे भी रहते हैं, लेकिन सोने के बाद जब उठते हैं, एनर्जी के साथ नहीं उठते हैं। इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ी थंडर ब्लास्ट की, ताकि हम सो भी रहे, सोने के बाद तो एनर्जी के साथ उठना चाहिए, सोने के बाद तो हमारे शरीर को रिलैक्स मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा। हर 2 में से 1 भारतीय को क्रॉनिक फटीग की समस्या, गंभीर रूप से थकान की समस्या है। ऐसा NFHS 5 ने 2021 की रिपोर्ट में बताया। हार्ट स्ट्रोक के जो केसेस हैं, पैरालिसिस के जो केसेस हैं, पिछले 20 साल में 50% बढ़े हैं। आप समझिए, हार्ट स्ट्रोक के केसेस, पैरालिसिस के केसेस पिछले 20 साल में 50% बढ़े हैं। कितनी ज्यादा मात्रा में बीमारी है, बढ़ती जा रही है, घट कोई सी बीमारी नहीं रही। ये लैंसेट ने बताया। लगभग 40% भारतीय ऐसे हैं जिनको 40 साल की उम्र से पहले ही शरीर के अंदर ऊर्जा में कमी होने वाली जैसी समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ऐसा इंडियन यूरोलॉजी ने 2020 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर ओज को बनाए रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, फिर अपने वीर्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, बल को बढ़ाने की आवश्यकता है, और अपने नर्वस सिस्टम को बेहतर करने की आवश्यकता है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो। तो उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए थंडर ब्लास्ट हमने बनाया, पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है। जैसे अश्वगंधा इसके अंदर है, मूसली है, शतावरी है, गोखरू है। शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने में मदद करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करेगा, हमारी रिकवरी को फास्ट करेगा। शंखपुष्पी है, जटमांसी है ना, और ब्राह्मी, इनको बोला जाता है मेद रसायन। मेद रसायन होता है जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो मेद रसायन है हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं।
एलोवेरा है, आंवला है, पीपल मूल है, डाइजेशन को बेहतर करेंगे, पाचन को बेहतर करेंगे, शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में, पोषक तत्वों के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। मोती भस्म है, यशद भस्म है, वांग भस्म, ऐसे रसायन हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे शरीर के अंदर हमारे चेहरे के ऊपर चमक लाने में भी हमारी मदद करते हैं। थंडर ब्लास्ट है, थंडर ब्लास्ट एक अ, ऐसा रसायन बन जाता है जो कि न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। हमारे शरीर का जो रिदम है, डिसिप्लिन बनाने में मदद क्यों करेगा, आप समझ गए होंगे कि जब हम इसको यूज करना शुरू करते हैं, समय से हम उठेंगे, जब उठेंगे ऊर्जा के साथ उठेंगे, अपना काम समय से करेंगे, काम से समय समय से करेंगे, सो जब सुबह जल्दी उठेंगे तो शाम को भी जल्दी हम सोएंगे, तो हमारा डिसिप्लिन सेट होना शुरू हो जाता है, हमारा रिदम बनना शुरू हो जाता है थंडर ब्लास्ट की मदद से। तो उसको साइंस भी वैलिडेट करता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी नर्वस सिस्टम को रीजनरेट करने में हमारी मदद करता है। ब्राह्मी हमारी नर्वस सिस्टम को हील करता है, कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। शतावरी हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। आंवला हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाएगा, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। मूसली हमारे स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करेगा। मोती भस्म, यशद भस्म हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो थंडर ब्लास्ट क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? फुल रसायन है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। ठीक है, शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको तो दूर करने में मदद करेगा, हार्ट स्ट्रोक के जो केसेस हैं उसको भी कम करने में मदद करता है, शरीर के अंदर थकान को उत्पन्न होने से रोकता है। पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए तो अत्यंत बेनिफिशियल है ही। ठीक है, रिदम को रिस्टोर करता है, 100% आयुर्वेदिक। तो थंडर ब्लास्ट को कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करें? लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करेंगे, लगातार 6 से 8 हफ्ते तक हमें इसको यूज करना है। नेक्स्ट है कब्ज रोग। हम सभी को पता है कि मोस्टली जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं उनका जो जड़ है वो पेट है। अगर पेट हमारा अच्छा नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या होगी, तो शरीर के अंदर बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। आज के समय में हमने देखा होगा कि हम डेली फ्रेश भी हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद भी ब्लोटिंग की समस्या रहती है, पेट फूला फूला रहता है, ऐसा लगता है कि पेट ढंग से साफ नहीं हुआ। इस तरीके की समस्या लगभग 22% भारतीयों में है, 100 में से 22 लोगों को ये समस्या है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन गंभीर रूप से कब्ज की समस्या, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगर हमारे शरीर के अंदर हो जाती है, आगे आने वाले समय में हीमोरॉइड्स की समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं, लीवर से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। और अगर हमारा पेट ढंग से साफ ना हो तो हमारा जो मूड है वो तो अच्छा रह ही नहीं सकता। एनआईएच ने 2019 के अंदर बताया। अगर कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, आने वाले समय में स्किन से रिलेटेड समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। शरीर के अंदर ऊर्जा में जो है कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। गट माइक्रोबायोम स्टडीज की 2021 की रिपोर्ट है। तो आयुर्वेद हमें यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो अपान वायु है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। अमा मतलब जब हम खाना खाएं, हमने जो हमने खाया, कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो गया, कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाया। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ढंग से काम नहीं कर रहा, तो खाना हमारे शरीर के अंदर मोस्टली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा खाना, वो हमारे शरीर के अंदर अमा के रूप में, अपचित भोजन के रूप में जमा हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं, टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाते हैं। समझा? तो कब्ज रोग किस तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है, जैसे सना का हमने इसके अंदर यूज किया। हरड़ है, हमारे गट हेल्थ को जेंटली स्टिमुलेट करने में, एक्टिव करने में हमारी मदद करते हैं। इसबगोल है, एलोवेरा है, मुलेठी है, हमारी गट हेल्थ को हील करने में हमारी मदद करेगा। अजवाइन है, हींग है, विदंग है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसको क्लियर करने में भी हमारी मदद करता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जितना साफ हमारा पेट होगा उतनी साफ हमें विचार आएंगे। तो कब्ज रोग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है, ये सना का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे शरीर के अंदर मोर्टेलिटी को इंप्रूव करता है, डाइजेशन को बेहतर करेगा। हरड़ हमारे गट हेल्थ को जेंटली स्टिमुलेट करने में, एक्टिव करने में हमारी मदद करेगा। त्रिफला हमारी आंतों की सफाई करने में हमारी मदद करता है। इसबगोल डेली हम समय से हमारा पेट साफ हो सके इसमें हमारी मदद करेगा। एलोवेरा हमारी गट हेल्थ को नर्म बनाने में हमारी मदद करता है। मुलेठी हमारी गट हेल्थ को आंतरिक रूप से हील करते हैं। अजवाइन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो कब्ज रोग के अंदर वो सारी की सारी हर्ब्स हैं। तो कब्ज रोग क्यों बेहतर है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अपान वायु को मुक्त करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है ताकि खाना समय से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, 100% आयुर्वेदिक है। तो लगभग 1 चम्मच रात को सोने से पहले तो यूज करें। 3 से 5 दिन में जो हमारा पेट है साफ होना शुरू हो जाता है। लगातार 2 से 3 हफ्ते तक हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है। प्रेग्नेंट वीमेन इसको यूज ना करें,
और जो बच्चे हैं वो उसको यूज ना करें। सुबह के समय पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड मैंने शुरू की स्लाइड में भी चर्चा की थी कि आज के समय में जो पीसीओएस की समस्या है, महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या बढ़ती जा रही है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो समस्या है निरंतर बढ़ती जा रही है। हर 5 में से एक महिला के शरीर के अंदर पीसीओएस की समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, ऐसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 2021 के अंदर बताया। और जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड केसेस हैं, जो महिलाओं से रिलेटेड जो ओपीडी है, उसमें से 30% जो केसेस हैं वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं। पीरियड्स का समय पे ना आना, क्रैम्प्स की समस्या, इस तरीके की जो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्या है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब महिलाओं के शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो असंतुलित होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पीरियड साइकिल्स भी डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें अपने शरीर के अंदर रिदम को सेट करने की आवश्यकता है। तो गायनोडॉक बना है, पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है। जैसे अशोका का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के यूरिनरी सिस्टम को बेहतर करता है। लोधरा हार्मोन्स को संतुलित करेगा। शतावरी इनफर्टिलिटी, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या को दूर करता है। दशमूल दर्द से राहत दिलाएगा, क्रैम्प्स की समस्या को दूर करेगा, शरीर के अंदर दोष को संतुलित करता है। एलोवेरा वजाइनल हेल्थ को बेहतर बनाता है। तो गायनोडॉक साइंस द्वारा भी वैलिडेटेड है कि अशोका पीरियड साइकिल्स को रेगुलेट करता है, लोधरा उनकी रेगुलरिटी को इंप्रूव करता है, शतावरी महिलाओं के शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो मेन सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन उसको बैलेंस करता है। दशमूल पीरियड के टाइम पे जो क्रैम्प्स की समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। एलोवेरा वजाइनल हेल्थ को बेहतर करता है। तो गायनोडॉक अलग क्यों है? 5 इंपॉर्टेंट हर्ब्स का इसके अंदर मिश्रण है। पीरियड्स के साइकिल को भी रेगुलेट करता है, इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करता है, मेनोपॉज में भी उपयोगी है, 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना यूज करना? लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम, दिन में 2 बार यूज करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। नेक्स्ट है त्रिफला क्वाथ। आज के समय में डाइजेशन से रिलेटेड हम सभी को पता है कि ब्लोटिंग की समस्या, पेट का फूला रहना, इस प्रकार की समस्याएं कॉमन है। वो 40% भारतीय ऐसे हैं इनको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू है। 42% भारतीय ऐसे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2020 की रिपोर्ट है। नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी, डाइजेशन इक्वल्स टू इम्यूनिटी। अगर हमारा डाइजेशन पाचन अच्छा नहीं रहेगा, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी नहीं रह सकती। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो हमारे स्वास्थ्य की जड़ है वो हमारी अग्नि है, हमारी जठराग्नि है, उसको प्रदीप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो त्रिफला जो है हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। तो त्रिफला बात आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर किस तरीके से आधारित है? जिस चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में हमें इसका उल्लेख मिलता है कि हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। कि ऐसा रसायन है जो कंप्लीट रूप से हमारे पेट को साफ करने में हमारी मदद करेगा। तो त्रिफला बात को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो हरीथी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करेगा। विभिन्न के हमारे लिवर को हेल्दी बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। अमलकी का जो हमने इसके अंदर यूज किया, विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है ना। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करेगा, फूड कैम टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है। तो त्रिफला बात क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्लासिकल जो 3 फ्रूट्स हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, उनका तो यूज किया ही है। हमारे शरीर को आंतरिक रूप से डिटॉक्सिफाई करता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना यूज करें? लगभग 10 से 15 ml। रात को सोने से पहले तो हमें इसको यूज करना ही है ताकि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे। ये तो शहद के साथ यूज कर लें, नींबू के साथ यूज कर लें। फाइबर रिच डाइट लें, मोटा अनाज खाएं ताकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिए। नेक्स्ट है इम्यूनोडॉक, इम्यूनिटी बढ़ाने से रिलेटेड। इम्यूनिटी का आप सभी को पता चल गया, इम्यूनिटी को बेहतर रखना क्यों जरूरी है? ताकि हमारे शरीर के अंदर आने वाले समय में कोई गंभीर समस्या उत्पन्न ना हो। क्योंकि आज के समय में हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन होना बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर थकान रहती है कई दिनों तक, रिकवरी भी बहुत स्लो होती है। उसके बाद इजीली हमारे शरीर के अंदर से ये समस्या दूर नहीं हो पाती, रिकवरी बहुत स्लो होती है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है। तो हर भारतीय को, है ना, साल में आप अगर देखें तो लगभग हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 5 करोड़ लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की समस्या होती है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड इन्फेक्शन की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा आईसीएमआर ने 2022 के अंदर बताया। हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कोविड के बाद कम हुई है, ऐसा लैंसेट ने 2022 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हम अपने शरीर के अंदर ओज को, इम्यूनिटी को बढ़ा लें तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है।
तो इम्यूनोडोक को बनाने के लिए गिलोय का तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया। शरीर के अंदर स्ट्रेस को तो कम करने में मदद करेगा, डाइजेशन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो नेचुरल रूप से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इम्यूनोडोक रस को बनाने के लिए जो हर्ब्स का हमने यूज किया उसको साइंस भी वैलिडेट करता है कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाएगा, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ती है। तुलसी हमारे लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर करता है। अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल उसको नियंत्रित करेगा, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। मुलेठी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करता है। आंवला हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में भी हमारी मदद करता है। तो इम्यूनोडोक्रस क्यों अलग है? मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा। हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ, श्वसन तंत्र को बेहतर करता है। मौसम चेंज होने की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो इम्यूनोडोक्रस कैसे, कितना, किस प्रकार यूज करें? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ एक बार सुबह एक बार शाम को दिन में 2 बार यूज करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते तक यूज करें। शहद के साथ मिला के या फिर अदरक के साथ मिला के यूज करें। ठीक है। तो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के ट्रेनिंग सेशन का, हमारा लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ध्यान समझिए। आज के समय में हमें क्लोरोडॉक की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज के समय में हमारे शरीर के अंदर थकान बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है। उसके पीछे कारण भी जानेंगे। हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स क्यों बढ़ रहे हैं, थकान क्यों उत्पन्न हो रही है, एसिडिटी की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। आज के समय में हमारा वातावरण इतना ज्यादा दूषित है कि माइक्रोपॉलिटन छोटे छोटे प्रदूषक जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, हमारे श्वास के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। जो जंक फूड, जो फास्ट फूड जो हम इतना ज्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा, विषाक्त तत्वों की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर हमारे जो डाइट है, जो हम खाना खा रहे हैं, वो एसिडिक होगा, तो हमारे शरीर का जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो सकती है। तो यही है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है लंग्स तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल है? जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, खाने की वजह से, दूषित पानी की वजह से, इन टॉक्सिन्स को क्या निकालता है? इन टॉक्सिन्स को निकालने में हमारी मदद करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वही जो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग जो हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से, वही क्लोरोफिल हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है उनको न्यूट्रलाइज करने में, उनको निकालने में हमारी मदद करता है। तो क्लोरोडो को हमने इस तरीके से बनाया कि उन सब हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे शरीर के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएंगे, बॉडी को साफ करने में मदद करता है। ठीक है, क्यों? कंप्लीट क्लींजर के रूप में काम करता है, बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस करेगा, लीवर को हेल्दी बनाएगा, इम्यूनिटी को बेहतर करता है। तो क्लोरोडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है व्हीट ग्रास है, हमारे शरीर के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं उनको बाइंड करके हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करता है। लीफ अल्फा एसिडिटी को कंट्रोल करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करता है। तुलसी हमारे लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है ना। पुदीना हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करता है। तो क्लोरोफिल जो का जो एक्सट्रैक्ट है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में तो हमारी मदद करता है। फूड कैम टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है। तो क्लोरोडोक्वाथ किस तरीके से अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो क्लोरोडो कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करें? लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें। एक बार सुबह एक बार शाम को। शहद के साथ मिला के या फिर नींबू के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते तक यूज करें। प्लांट बेस्ड डाइट लें, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिए। अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, आज के ट्रेनिंग सेशन में क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला, तो आज के ट्रेनिंग सेशन में आयुर्वेद को तो हमने समझा ही, साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स जैसे डेंटोडो के विषय में जाना, पंचतुलसी के विषय में हमने जाना। ठीक है। और बहुत सारे जैसे हमने क्लोरोडॉक के विषय में जाना, डाइजेशन के विषय में, कब्ज रोग, त्रिफला के विषय में जाना, महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड गायनेडोक के विषय में जाना, थंडर ब्लास्ट के विषय में हमने जाना। ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे जो हमारे टॉपिक हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके विषय में आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमने चर्चा की। मैं आशा करता हूँ आज का फ्रूटफुल रहा होगा। आज की स्टोरी कम से कम 5 लोगों तक आपको शेयर करनी है, कम से कम 5 लोगों तक। और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है इसको डेडिकेटेडली कीजिए, समय से बने रहने के लिए। तो आज के ट्रेनिंग सेशन के बाद जो हमारा ये आयुर्वेद का जो सेगमेंट है वो 25% कम हुआ है, 25% कंप्लीट हो गया, सॉरी, है ना। तो 25% कंप्लीट हो गया।
और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो हमारा होगा उसमें 50% जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे ही धीरे-धीरे डेली हमें थोड़ा-थोड़ा सीखना है और थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना है। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।